नमस्कार। भारत में 4 सालों में 95 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं और डेवलपमेंट के नाम पर हर साल भारत में 24 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। ये आंकड़े होश उड़ा देने वाले हैं। भारत में सबसे ज़्यादा पेड़ काटने वाले राज्यों में तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे कुछ और राज्य भी आते हैं। पर सबसे ज़्यादा दुखी होने वाली बात तो ये है कि इन राज्यों में इस लिस्ट में आने के बावजूद पेड़ कटिंग में कमी बिल्कुल नहीं आ रही। आप मध्य प्रदेश के पन्ना और बक्सवा फॉरेस्ट को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। भारत में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पर पेड़ काटने की वजह डेवलपमेंट बताई जाती है, लेकिन वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई ये आज हम सब देख रहे हैं। और अगर आपको ऐसी जगहों के बारे में पता नहीं है तो गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि इन पेड़ों को काटने की वजह से कई और सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं। और उनमें से कुछ मेन प्रॉब्लम्स ये हैं कि वहाँ के ट्राइबल्स को माइग्रेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। वहाँ के वाइल्ड लाइफ को, वहाँ पे रह रहे एनिमल्स के स्पीसीज को, वहाँ के ओवरऑल बायोडिवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर जैसे कई सारे हजारों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है पेड़ों को काटने की वजह से। और ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं रहता है। वीडियोस बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डर जाएं और आप सहम जाएं, बल्कि हमारी वीडियोस बनाने का एकमात्र यही कारण होता है कि हम आपको अवेयर करना चाहते हैं। क्योंकि जब देश के व्यक्ति जागरूक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो देश डेवलपमेंट की मार्ग पर बहुत ही तेजी से चलता है। और ये कहना कि हम पेड़ डेवलपमेंट की वजह से काट रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटना डेवलपमेंट के लिए उचित मार्ग नहीं है। और किसी भी चीज़ को करने के लिए, फिर चाहे वो डेवलपमेंट करने के लिए क्यों ना हो, कई सारे तरीके होते हैं। और हमें नेचर और डेवलपमेंट के बीच का रास्ता चुनना होगा, ना सिर्फ नेचर और ना सिर्फ डेवलपमेंट, कि दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेट पे ऐसे एग्जांपल्स ढूंढोगे जहां पर नेचर और डेवलपमेंट के बीच का एक बैलेंस रास्ता चुना गया है तो आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल्स वहां पर मिल जाएंगे। और हमें जो ये लगता है कि ये इम्पॉसिबल सा टास्क है, ये आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि ये बहुत ही ईजी और पॉसिबल टास्क है। इसके लिए बस एक क्रिएटिव माइंड होने की ज़रूरत है। को पेड़ सिर्फ ये कहकर काट देना कि हम इसके बदले में 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना पेड़ लगाएंगे, ये कहाँ तक की जायज़ बात है, ये आप हमें बताइए। वो जंगल जिसे बनने में 50 से 100 साल का टाइम लगा, वो ट्राइबल्स जो वहाँ पे पिछले कई सालों से रह रहे हैं, और वो जानवर भी जो वहाँ पर पिछले कई सालों से रह रहे हैं, क्या वो जानवर और ट्राइबल्स आपके लगाए द्वारा वो छोटे छोटे पौधे वाले जंगलों में रह लेंगे? क्या वो ट्रीज जितने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे थे, क्या वो छोटे छोटे सैंपलिंग वाले ट्रीज भी उतने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनहेल करेंगे? इसका एकमात्र उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब इतने सारे पेड़ कट रहे हैं भारत में, लेकिन कोरोना का समय है, अब हम बाहर जाके चिपकू मूवमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग घर पर बैठ के कैसे पेड़ों को बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपने राइट जानिए और शांतिपूर्वक घर पर ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करके अवेयरनेस फैलाइए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ में से 1-2 को छोड़कर और किसी के पास इतनी हिम्मत और इतना फ्री का टाइम नहीं रहता कि वो लोगों को ऐसे टॉपिक्स पर अवेयर करे। वो तो अपनी मौज मस्ती में ही बिजी हैं। ऐसे लोगों को जिनको आप अपना हीरो मानते हैं, उनको अपना हीरो मानकर छोड़कर खुद हीरो बन सकते हैं। ऐसा हीरो जो अपनी भारत माता, अपनी प्रकृति माता का घर पर रह के ही रक्षा करता है। ऐसा हीरो जो पेड़ बचाकर न सिर्फ अपने और अपने परिवार की बल्कि पूरे देश और पूरे धरती वासियों की रक्षा करता हो। ऐसा जागरूक हीरो जो अभी से ही अपनी फ्यूचर जनरेशन को गिफ्ट करने की ख्याल रखता हो। और गिफ्ट में वो नकली बुके वाले फ्लावर नहीं, बल्कि असली महकने वाले फ्लावर्स, ताज़ा सांस लेने की आज़ादी का गिफ्ट। तो क्या आप हीरो बनने के लिए तैयार हैं? इसके अलावा हम गवर्नमेंट और अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे लॉज और पॉलिसीज़ की मांग कर सकते हैं जिसमें पेड़ काटना सख्त मनाही हो जाए, और ना सिर्फ वो ऐसे रूल्स और ऐसे लॉज रेगुलेशंस हमारी कंट्रीज़ में लाए, बल्कि स्ट्रिक्टली उनका फॉलो भी करें। क्योंकि उन रूल्स और रेगुलेशंस का तब तक कोई मायने नहीं रहेगा जब तक उनको स्ट्रिक्टली फॉलो ना किया जाए। इसके अलावा हम अपने जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों में थोड़ी सी चेंजेस करके बहुत सारे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। कैसे, आइए ये भी जानते हैं। सबसे पहली बात, पेपर को जितना कम हो सके और जितना वाइजली और जितना इफिशिएंटली हो सके उतना ज़्यादा यूज़। हम सब जानते हैं कि पेपर को बनाने में पेड़ों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर हम पेपर को कम यूज़ कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम पेड़ों को कटने से बचा रहे हैं। इसके अलावा हम सबके घर पर माचिस जरूर होते हैं।
तो इस माचिस को जितना हो सके उतना कम यूज़ करिए और इसके अल्टरनेटिव जैसे कि लाइटर्स का यूज आप कर सकते हैं। कोई भी स्पेशल ओकेजन पड़ने पर ट्रीज लगाइए और आपका काम सिर्फ ट्रीज लगाने तक नहीं सीमित रहता है। ट्रीज की तब तक ख्याल रखिए जब तक वो खुद अपने ख्याल रखने लायक नहीं हो जाते हैं, और एक बार वो अपना ख्याल रखने के लायक खुद हो जाएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी भर ख्याल रखेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस और हम कैसे ट्रीज़ को कटने से बचा सकते हैं ये जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे टॉपिक्स के बारे में अवेयर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।